Hello friends, welcome to Abhi where law is simplified. This is your Professor Dr. Amrish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, today we are going to start with Chapter 11, Prevention of the Police. Yes, the police has some powers to prevent of offense before it has been committed. Section 149 to 153. Let's look to section 149 to 153. Section 149, police to prevent cognizable offense. Section 150, information to design to commit cognizable offense. Section 151, arrest to prevent the commission of cognizable offenses. Section 152, prevention of injury to public property. And section 153, inspection of weight and measures. आइए इन सारे सेक्शनों को हम डिटेल में देखते हैं। चलते हैं सेक्शन 149 की ओर, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? अगर किसी पुलिस ऑफिसर को पता चला कि यहां पर कुछ ऑफेंस होने वाला है और वो भी कॉग्निजेबल, तो वो अपनी पूरी ताकत से उसको रोकने की कोशिश करेगा। एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पस of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। अभी हमको देखना है वो क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला होगा तो उसको अगर इंफॉर्मेशन मिली तो वो क्या कर सकता है, वो ऑफेंस को ब्लॉक कर सकता है होने से, इंटरसेप्ट कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है या मीडिएट कर सकता है। आइए हम देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। सेक्शन 2C जो सीआरपीसी का है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन बताता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल मींस अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब ऐसा ऑफेंस जहां पर पुलिस को अधिकार है वारंट के बिना अरेस्ट करने का। तो 149 मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि पुलिस को अगर पता चला कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो वो ऑफेंस होने के पहले उसे वो प्रिवेंट कर सकता है। ओके, आइए हम सेक्शन 150 की ओर देखें। इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन to the police officer to whom he is subordinate and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offense। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑफेंस होने वाला है, उसकी प्लान हो रही है, उसका प्रिपरेशन हो रहा है, और ऐसे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो क्या करेगा, इमीडिएटली उसके हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगा या उसके सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करेगा जो ड्यूटी पर है और जो ऐसे ऑफेंस होने से प्रिवेंट कर सकता है। ये हो गया सेक्शन 150। सेक्शन 151 क्या कहता है? अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी यहां पर ऐसा भी अधिकार दिया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होने से पहले अगर अरेस्ट करना जरूरी है तो वो अरेस्ट भी कर सकता है। इसको हम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन। ओके, आइए हम देखते हैं सबसेक्शन 1। अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट द पर्सन सो डिजाइनिंग इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। इसका मतलब क्या है? अगर पुलिस ऑफिसर को पता चला कि कोई प्लान हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का और इसको अगर रोकना है तो अरेस्ट करना पड़ेगा, तो वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है ताकि ये कमीशन ऑफ ऑफेंस होने के पहले उसे प्रिवेंट किया जा सके। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? जो व्यक्ति सबसेक्शन 1 के अनुसार डिटेन किया गया है कस्टडी में, उसको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ओके, और वो जो टाइम है पेश करने का, जो ट्रैवलिंग का टाइम है, उसको वो जो टाइमिंग है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। ये हम सेक्शन
सबसेक्शन 2 में देखते हैं। आइए हम सबसेक्शन 2 इंग्लिश में पढ़ लें। नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट unless his further detention is required or authorized under any other provision of this code or any other law for the time being in force। 24 घंटे से ज्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते, ये सेक्शन सब 51 का सबसेक्शन 2 कहता है। नहीं तो ऑर्डर्स चाहिए सीआरपीसी के प्रोविजंस के थ्रू, कोई भी सेक्शन के अंडर। सेक्शन 152 प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो प्रॉपर्टी पब्लिक के पैसे से खरीदी गई है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अ पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड इन हिज व्यू टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और द रिमूवल और इंजरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क और बॉय और अदर मार्क यूज फॉर नेविगेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचने वाली है तो वो उसको रोक सकता है। ही कैन प्रिवेंट एनी इंजरी फ्रॉम हैपनिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। आइए हम इस बात को देखें। सेक्शन 153 इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स। मतलब जो वेट एंड मेजर्स का जो डिपार्टमेंट है उसको छोड़कर पुलिस को भी अथॉरिटी है इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर की। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे विदाउट अ वारंट enter any place within the limit of such of his police station for the purpose of inspecting or searching for any weights or measure or instrument for weighing used or kept therein whenever he has a reason to believe that there are in such place any weight, measure or instrument for weighing which are false। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को पता चला कि भाई उसके इलाके में कुछ ऐसे वजन काटे हैं जो गलत वजन दिखाते हैं, गिराइकों को फंसाया जाता है, तो वो ऐसे वेइंग इंस्ट्रूमेंट को इंस्पेक्शन कर सकता है और जाकर उसको ताबे में भी ले सकता है। ये सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ यू फाइंड इन सच प्लेस एनी वेट, मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग विच आर फॉल्स ही मे सीज द सेम and shall forthwith give information of such seizure to magistrate having jurisdiction। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 कहता है वजन, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो वजन काटा, सबसेक्शन 1 कहता है वजन। अगर उसको लगता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो गलत वजन दिखाता है तो वो उसको सीज कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है और जो उसके ज्यूरिडिक्शन का मैजिस्ट्रेट है उसको क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मुझे लगता है हमने पुलिस के अधिकार को देखा है, कैसे पुलिस ऑफेंस होने के पहले रोक सकती है। ये कौन से चैप्टर में था? चैप्टर 11। कौन से सेक्शन? 149 टू 153। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर भेजना ना भूलना। याद रखना है सब्सक्राइब करो चैनल को, योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। और जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मेरी इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया गया है उसको प्लीज फॉलो करना ना भूलना। थैंक यू।